हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर के लिए कल के, क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे बोलते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेरे भाई देखो, मैं आपको साफ बोलता हूँ, इसको तो एक पैराग्राफ तरीके से याद कर लो। पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूरा लिख देना, फंक्शन पूछेगा तो पूरा लिख देना, क्योंकि भाई सीधी बात है, चीज़ों के लिए नंबर मिलते नहीं है, लाने पड़ते हैं। अब कैसे, तो देखो पहला पॉइंट, WTO क्या होता है, तो आप बोलोगे द फुल नेम ऑफ WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखा जाए WTO है ये, कभी कुछ और लगा दो, तो भाई WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द फुल नेम ऑफ WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला पॉइंट बोलते हैं ये कि जो आइडिया था इसे इस्टेब्लिशिंग करने का इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नई जो इंस्टीट्यूशन थे, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, वो थे कौन कौन से? IMF और IBRD। कब की बात है? 1945 की। 1945 में एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ दो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलने की सोची गई थी, जिनका नाम क्या था? IMF और IBRD। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? दोबारा ये बोल रहे हैं, जो आइडिया आया था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खोलने का, भाई उसके साथ दो मल्टीनेशनल फाइनेंस के काम भी, वो भी खोले गए थे इंस्टीट्यूशन। वो कब? 1945 में। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पे कब सोचा गया था ये? 1945 में। लेकिन WTO एग्जिस्टेंस में आया 1 जनवरी 1995 में। भाई उसी साल वो पैदा हुए हम भी। तो 1 जनवरी 1995 में एग्जिस्टेंस में आया ये। कब? 1995 में। और ये रिप्लेस हुआ था कब? गैट के रूप में 1948 में। ये गैट के रूप में क्या हुआ था? रिप्लेस हुआ था। अब बात करते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आखिर हमारा WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों खोला गया है भाई ये? तो ये बोल रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये इकलौती ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। देशों के बीच जो व्यापार करने के नियम हैं उनमें डील करता है कौन? WTO। जब आप कभी कोई देश किसी देश से व्यापार करता है तो व्यापार करने समय कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को मानने पड़ते हैं WTO के, अदरवाइज ये रेल बनाया था उन लोगों की। दूसरा भाई, जो WTO है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड एग्रीमेंट्स को ही बनाता है। जब कभी तुम कोई एग्रीमेंट करते हो, जब कभी कोई तुम ट्रेड करते हो किसी अदर कंट्री से, एक नेशन दूसरे नेशन से ट्रेड करता है, तो मेरे भाई कुछ एग्रीमेंट्स तैयार होते हैं। वो एग्रीमेंट तैयार कौन करता है? हमारा WTO। तो 2 वर्ड याद हो गए। नंबर 1, ये क्या करता है? रूल्स बनाता है ट्रेड करने के नेशनों के बीच में। और दूसरी बात, ये एग्रीमेंट तैयार करता है। नंबर 3, ये ऐसे एक्ट करता है, ये ऐसे काम करता है ट्रेड नेगोशिएशन के रूप में भी। मतलब कि ये नेशंस के बीच मोल भाव, नेगोशिएशन मतलब मोल भाव भी करता है कौन? WTO। अब ये नहीं कि ये दुकानदार होता है, खड़ा हो जाता है सामान खरीदने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्त। जब कभी एक कंट्री दूसरे कंट्री से डीलिंग करती है तो किसी का नफ़ा किसी का नुकसान होता है, तो ये काम आता है एज अ नेगोशिएशन। अब सपोज़ करो गल्फ़ कंट्री बोल दे भाई हम तो जो है 500 रुपये लीटर बेचेंगे तेल, तो मान थोड़ा लेंगे। WTO भाई ट्रेड प्रैक्टिस करता है पूरी, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल नेगोशिएट में हेल्प करता है। फिर लिखा है कि जो WTO है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ ए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट। अगर कभी कभार लड़ाइयाँ भी हो जाती है, जैसे डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ विवाद हो जाते हैं, तो उन्हें भी कौन सही करता है? ऐसा एज ए इंटरनेशनल एजेंसी के रूप में कौन? हमारा WTO। अगर कोई डिस्प्यूट्स को विवाद हो जाता है तो उसे भी कौन सही करता है? हमारा WTO। नेक्स्ट, रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसियाँ। भाई एक बात बताओ, ये इतना बड़ा काम कर रहा है तो नेशनल ट्रेड पॉलिसी हमारे देश में चल कैसे रही है, उसका भी रिव्यू कौन लेता है? हमारा कौन? WTO। तो WTO का दूसरा काम क्या है? रिव्यू लेना कि नेशनल ट्रेड पॉलिसी सही है या नहीं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा मिलजुल के रखता है सबको, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल उन सबके साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरे हिसाब से एक नया पॉइंट इसका क्या है? सेटिंग फेयर रूल्स। भाई ये सब के लिए बराबर है, ये नहीं है कि ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जापान के लिए अच्छा होगा, ये सब के साथ बहुत अच्छी डीलिंग करवाता है, कोई डाउट? और उसके बाद आप बोलोगे हेल्प कंट्री टू डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंट्रियों की डेवलपमेंट के लिए। जैसे जो बैकवर्ड कंट्रियाँ होती हैं वो WTO के साथ जब काम करती है तो भाई सीधी बात है उनका भी डेवलपमेंट होता है। सपोर्ट इन्वायरमेंट एंड हेल्दी। ये सपोर्ट करता है इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ों को ज़्यादा मना करता है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? भाई यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। अब आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस मतलब इसके काम क्या है दोस्त? अगर मुझे याद ना होता और मैं तुम्हें आज पेपर दे रहा होता तो मैं तो ऑब्जेक्टिव भी पे लेता फंक्शन में। तो इसका मतलब समझ रहे मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो अच्छे से? भाई इस पर ध्यान देना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मैं कभी फंक्शन लिख रहा होता तो मैं तो ऑब्जेक्टिव को भी पेल देता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब ही तो क्या होता है? उद्देश्य, मेन काम यही तो करता होगा। अब देख लेना कैसे।
इसका पहला काम है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। भाई डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। तो भाई ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस पे काम करती है कि भाई किसी कंट्री के साथ भेदभाव करना नहीं है। दूसरा, इनकरेज करता है ट्रेड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये लोगों को मतलब लोग इन द सेंस कंट्री, ये कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करो, दूसरे देशों से कनेक्ट रहो, क्योंकि इसे पता है कि जो कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस करती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री का वो चलता है। जैसे कि कौन? चाइना। चाइना क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करती है और आज देख लो वो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 GDP में है। नेक्स्ट, प्रेडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट। भाई ये सबके सामने प्रेडिक्टेबल, अनुमानित और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, खुला व्यवहार करती है। ये नहीं है छुपक के इंटरनल ट्रेडिंग कर रही है, आंतरिक ट्रेडिंग कर रही है, किसी को कुछ और अपने को कुछ और। ये एकदम बिल्कुल शीशे की तरह जो होता है ना आसपास दिख जाता है, ये उसकी तरह काम करती है। अगला, ये पैदा करती है कॉम्पिटिटिव एरिया। कॉम्पिटिटिव मतलब कि लोग इंटरनेशनल ट्रेड करें, आगे से आगे बढ़ के आए, एक दूसरे से आगे निकले, ताकि कंपटीशन होगा तभी तो मज़ा आएगा कंट्रियों में। और बिना कंपटीशन के तुम्हें पता है कभी भी आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन होता नहीं है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव पाथ पैदा करता है। पाथ इन द सेंस वो वे। मोर बेनिफिशियल फॉर लेस डेवलप इकोनॉमी। जो इकोनॉमी बहुत कम डेवलप्ड है वो इकोनॉमी इसके साथ जुड़ती है। और भाई सीधी सीधी बात है, तुम्हारा एक तुम अमीर दोस्त हो, तुम उसके साथ रहोगे, तुम भी थोड़ी और चीज़ सीखोगे। तो ऐसी देश है कि देश होते हैं जो WTO से जुड़ते हैं, वो उनकी हेल्प करता है जो डेवलप कंट्रियाँ नहीं हैं, नो डाउट। और लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, अगर पेपर में तुमसे कोई WTO के बारे में पूछे, कुछ भी पूछे, तो अपने माइंड में याद रख लो कि तुम्हारा मैटर क्या है तुम्हारे पास। समझ में आया या नहीं आया? तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा WTO को रीड करो, ज़्यादा जितना हो सके उतना रीड करो, क्योंकि ये मैंने पॉइंटों में लिखवाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये पेपर में अगर पॉइंट लिख दिए और गलती से भी तुमने अंदर का मैटर बना दिया तो दोस्त नंबर फुल एंड फुल है। याद रखना, अब जो मेरी वीडियो अब से इंटरनेशनल बिजनेस की आ रही है 5-6 वीडियो, यही तुम्हारा पेपर है, इनमें से ही तुम्हारा पेपर आएगा। क्योंकि मैंने तुम्हारा अभी तक पूरा ऑब्जर्व किया, पूरा इंटरनेशनल बिजनेस के जितने भी सैंपल पेपर दे रखे हैं, जितना भी मैटर दे रखा है, वो सब आसान से आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना करो। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक।